आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये की जाती है कि कोई भी सबक या टॉपिक पढ़ने लगे तो कम से कम पहले ज़रूर बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ें, इससे बरकत होती है और इंशाअल्लाह आप अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। जहाँ अल्लाह की नेमतें हों, अल्लाह की बरकतें हों, तो वो काम जल्दी होते हैं। इंग्लिश फर्स्ट ईयर की बुक 1 की शॉर्ट स्टोरीज हमने शुरू की हुई हैं। तमाम असबाब के मुकम्मल सवाल जवाब आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे, साथ उर्दू तर्जमा भी। तो आप साथ बुक या कोई कॉपी वगैरह ज़रूर रखें ताकि तमाम को साथ साथ कोई अहम पॉइंट है तो वो नोट किया जा सके। सबक नंबर 3 है डार्क दे वर एंड गोल्डन आईज। डार्क काला, दे वो वर थे, एंड और गोल्डन सुनहरी, आई आंखों वाले। वो स्याह रंग और सुनहरी आंखों वाले थे। सबक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू दी अर्थ। व्हाई, क्यों। डिड हैरी वांट टू गो बैक टू दी अर्थ। हैरी वापस जमीन पर क्यों जाना चाहता था। वांट जाना, गो जाना, बैक वापस, टू दी अर्थ जमीन की तरफ। इसके जवाब है हैरी वांटेड टू गो बैक टू दी अर्थ। हैरी वांटेड, हैरी चाहता था, गो बैक वापस जाना, टू दी अर्थ जमीन की तरफ। बिकॉज क्योंकि, ही फेस्ड उसने सामना किया, अनसुइटेबल, अनसुइटेबल यानी उसे स्वीट नहीं करता था या इस तरह के बुरे हालात, कंडीशन हालात। ऑन द मार्स, मरीख पर, वो जमीन पर इसीलिए वापस जाना चाहता था क्योंकि उसने मरीख पर बहुत बुरे हालात का सामना किया था। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है व्हाई डिड ही वांट टू स्टे। वो क्यों करना चाहता था वहां। इसके जवाब है हैरी वांटेड टू स्टे ऑन द मार्स। हैरी वांटेड चाहता था, वांटेड चाहता था, स्टे क्याम करना, कहते हैं ना स्टे कर लो, क्याम कर लो, ऑन द मार्स मरीख पर। बिकॉज क्योंकि, देयर वाज वहां, नो वे वहां कोई रास्ता नहीं था, ऑफ का, रिटर्निंग वापस आने का, बैक वापस, टू अर्थ जमीन पर। इसका जवाब है कि हैरी वहां मरीख पर इसलिए क्याम करना चाहता था क्योंकि वहां से जमीन पर वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है व्हाट क्लाइमेट डिड बिटरिंग फेस्ड ऑन द मार्स। क्लाइमेट के मैनी होते हैं आबोहवा। डिड बिटरिंग, बिटरिंग ने फेस ऑन द मार्स, मरीख पर बिटरिंग ने किस किस्म की आबोहवा का सामना किया। तो इसका जवाब हमारे पास है बिटरिंग फैमिली, बिटरिंग का खानदान, फेस सामना करना, हार्ड सख्त क्लाइमेट आबोहवा, ऑन द मार्स मार्स मरीख पर। विंड वाज हॉट, विंड हवा, वाज थी था थे थी, हॉट गर्म, एंड ड्राई और खुश्क। देयर वाज फॉग एट नाइट, फॉग कोहर, जो जिसे कहते हैं कि कोहरा पड़ा हुआ है, कोहरा। सुबह सुबह उठे तो जो नमी पड़ती है, शबनम पड़ती है, वो ठंडक के बाद बंद जम जाती है, उसे फॉग कहते हैं। नाइट, रात। बिटरिंग की फैमिली को वहां बुरी आबो हवा का सामना करना पड़ा। विंड हवा, क्योंकि वहां हवा बहुत
गर्म और खुश्क थी। वहां कोहर पड़ता था रात को, यानी वहां रात को कोहर पड़ता था। What was condition of the Bittering family? What was क्या थी condition हालत of the Bittering family, Bittering की फैमिली की on the hearing ये सुनकर the news खबर of the war जंग की on the earth जमीन पर जंग की खबर सुनकर बिटरिंग की फैमिली की क्या हालत थी। तो इसका जवाब है हमारे पास द बिटरिंग की फैमिली became बन हो गई, अपसेट बहुत टेंशन में हो जाना, ऑन हियरिंग द न्यूज ये खबर सुनकर, ऑन द वार ऑन द अर्थ जमीन पर जंग की। बिटरिंग की फैमिली बहुत परेशान हो गई जब उसे ये खबर मिली कि जमीन पर जंग हो रही है। यह जंग की खबर जमीन पर सुनकर वो परेशान हो गई। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है व्हाट डिड द बिटरिंग फैमिली वांट टू ग्रो ऑन द मार्स। व्हाट डिड क्या करना चाहती थी बिटरिंग की फैमिली वांट चाहना, टू ग्रो उगाना, ग्रो मैंने उगाना, ऑन द मार्स मरीख पर क्या उगाना चाहती है। इसका जवाब हमारे पास है बिटरिंग फैमिली वांटेड, बिटरिंग की फैमिली चाहती थी टू ग्रो उगाना, पीच ट्रीज आड़ू के दरख्त, चिल्ड्रन और अपने बच्चे, एंड ओनर वेजिटेबल्स और दूसरी सब्जियां, एंड घास एंड ग्रास घास। बिटरिंग की फैमिली वहां सब्जियां अपने बेटे वेजिटेबल और घास उगाना चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है व्हाट वाज कंडीशन ऑफ द हाउस। व्हाट वाज क्या थी कंडीशन हालत ऑफ द हाउस घर की, दैट के बिटरिंग की फैमिली बिल्ड ऑन द मार्स, बिल्ड बनाना ऑन द मार्स मरीख पर बिटरिंग की फैमिली ने जो घर बनाया था उसकी क्या हालत थी। इसका जवाब हमारे पास है द हाउस वाज इन बैड कंडीशन, हाउस बुरी कंडीशन में था। BAD बैड बुरा, ठीक है, BED बैड बिस्तर होता है, ये लाजमी ज़हन में रखना है, अक्सर मैं खुद भूल जाता हूँ। मैं खुद दरअसल तलब इल्म हूँ और आपके लिए नोट्स बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप इनसे अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे। कोई गलती वगैरह आ जाती है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। ठीक है, इट वाज फ्लेक्ड एंड पील्ड अवे, गिरकर तबाह बर्बाद हो चुका था। ऑल बोर्ड्स तमाम तख्ते, रैप आउट ऑफ द शेप, इनकी शक्ल तब्दील हो चुकी था या वो बदशक्ल हो चुके थे। इसका पूरा तर्जमा है बिटरिंग का घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो तबाह बर्बाद हो चुका था, सारे तख्ते बदशक्ल हो चुके थे, यानी उनकी शक्ल सूरत शेप तब्दील हो चुकी थी। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू हिज पीपल। हैरी ने अपने लोगों को क्या नसीहत की। हैरी के साथ कुछ लोग थे, उसने उनको क्या नसीहत की। इसका जवाब हमारे पास है हैरी एडवाइज हिज पीपल, हैरी ने अपने लोगों को नसीहत की, टू बिल्ड एक बनाने की, एक रॉकेट एंड गो बैक और वापस जाने की, टू द अर्थ और जमीन पर वापस जाने की नसीहत की। हैरी ने उनको नसीहत की कि वो एक रॉकेट बनाएं जिसके जरिए वो जमीन पर वापस चलेंगे। इसका ये तर्जुमा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है हाउ डेंजरस कैन द मार्टियन वायरस बी। मरीख का वायरस किस कदर खतरनाक हो सकता था। इसका जवाब है मार्टियन वायरस इज वेरी डेंजरस, मरीख का वायरस बहुत सख्त खतरनाक था। इट मेक्स पीपल, ये लोगों को बना रहा था, डार्क काला, लीन एंड टाल, कमजोर और लंबा या पतला और लंबा, दुबला पतला जिसे कहते हैं। इट्स हार्म्स, ये नुकसानदेह थी, मेमोरी हाफजा ऑफ मैन,
मेमोरी कहते हैं ना, मेमोरी कार्ड, हाफजा, हाँ मेमोरी हाफजा को कहते हैं। आमेन। ये आदमी की यादाश्त पर भी असर डाल रही थी। माल्टियन वायरस इज वेरी डेंजरस। मरीख का वायरस बहुत खतरनाक था। इस ये लोगों के रंग को काला कर रहा था और दुबला पतला और लंबा कर रहा था। इट हार्म, ये इंसान की सोच और हाफजे पर भी बुरा असर डाल रहा था। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, व्हाट वर द नेम ऑफ चिल्ड्रन ऑफ हैरी। हैरी के बच्चों के नाम क्या थे? इसके जवाब है डेविड, लाउरा एंड सैम वर द चिल्ड्रन ऑफ हैरी बिटरिंग। डेविड, लाउरा एंड सैम, और सैम हैरी के हैरी बिटरिंग के बेटे थे। सॉरी, हैरी के बेटे थे बिटरिंग। हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और साथ साथ हमको कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें ताकि हमको कोई नई वीडियो बनाने के लिए कोई मशवरा या कोई मसला ना हो और हम आपके कीमती मशवरों की सूरत में अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करेंगे। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कमरान करे और दीन और दुनिया में तरक्की दे। अल्लाह हाफिज़।